हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ फार्मूले ठीक है और चैप्टर नंबर 11 के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर आगे के इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, आप अपनी मैथ की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं क्वेश्चन अभी पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रख ले। ठीक है, हमारे पास एक फिगर गिवन है, इस प्रकार से प्लॉट है। ठीक है, इसके अंदर वो हाउस बना रहा है इस प्लॉट के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से जो ये प्लॉट है, ये इसकी जो लेंथ है वो क्या है 25 मीटर। ये भी हमारे पास क्या है 25 मीटर। लेकिन जो हाउस बना रहा है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, और ये मेरे पास कितना है 15 मीटर। इसके जो बचा हुआ जो रीजन है इस हाउस के बाहर, ठीक है, ये जो रीजन है इसमें क्या बना रहा है, गार्डन बना रहा है। ठीक है, तो एक मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट क्या है 25 मीटर इन लेंथ। ठीक है, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। इसके मिडल में क्या बनाएगा, एक घर बनाना चाह रहा है। ए गार्डन इज डेवलपमेंट अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ गार्डन बना रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट ए रेट ऑफ। ठीक है, अब जो हमारे पास इन्होंने रेट दे रखा है गार्डन बनाने का वो क्या है, रेट ऑफ मेकिंग गार्डन अराउंड द हाउस, वो क्या है 55 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है यहाँ से। तो मुझे क्या बताना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है पहले गार्डन का। ठीक है, तो गार्डन का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, जो कंप्लीट प्लॉट का एरिया है उसके एरिया में से यदि मैं हाउस का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास गार्डन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ कि एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है, मेरे पास क्या 25 इंटू 25 यानी कि ये एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा 25 इंटू में 25 यानी कि साइड इंटू में साइड यानी कि 625 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ हाउस क्या होगा, एरिया ऑफ हाउस ये हमारे पास क्या है 20 मीटर इन लेंथ और 15 मीटर इन ब्रेथ। तो इसका मतलब क्या हो कि हाउस किस शेप में बना रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो रेक्टेंगल का एरिया का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये हमारे पास कितना है, लेंथ क्या है 20, ब्रेथ क्या है 15, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, हमें अब क्या बताना है, एरिया ऑफ गार्डन वो क्या होगा, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस में एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, यानी कि 625 माइनस में 300, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेट ऑफ मेकिंग गार्डन क्या है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 55। तो यहाँ से मेरे पास 325 मीटर स्क्वायर का क्या रेट हो जाएगा 325 इंटू में 55। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 325 और 55 के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 55। ठीक है, या RS। ठीक है, तो स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई इसकी आप कर सकते हो 325 इंटू में 55। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द शेप ऑफ ए गार्डन इज ए रेक्टेंगुलर इन द मिडल। हमारे पास अब जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक फिगर गिवन है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 20 मीटर, और ये जो लेंथ है वो है मेरे पास 7 मीटर। ठीक है, तो इन स्टूडेंट देखो, द शेप ऑफ ए गार्डन, ये हमारे पास एक शेप क्या है, किसकी है, गार्डन की शेप है। द शेप ऑफ ए गार्डन इज ए रेक्टेंगुलर इन ए मिडल, यानी कि इसके जो मिडल में क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, और इसके जो अराउंड है इसके हमारे पास एंड द सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन द इन द डायग्राम, और इसके एंड में क्या है, ये 2 सेमी सर्कल्स लगे हुए हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा जो पेरीमीटर होता है कि इसके चारों, यानी कि इस गार्डन की जो बाहर की जो साइड है उसका सम, यानी कि ये सम, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ये होता है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो भैया हमारे पास सेमी सर्कल का जो ये है ये क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, फ्रॉम द फिगर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है, 7 मीटर। तो यहाँ से इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या फाइंड आउट, हमें क्या चाहिए, अब इसी जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ क्या है, टोटल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होगी, 7 मीटर। लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से इस फिगर को देखो आप, इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या है कि ये जो कंप्लीट लेंथ है वो क्या है, 20 मीटर गिवन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कल, तो दैट मीन्स ये इसकी क्या होगी, रेडियस। इसी प्रकार से ये सेमी सर्कल है तो इसकी रेडियस क्या होगी, 3.5 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, 3.5, और ये भी क्या होगी, 3.5। तो जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो यहाँ से और यहाँ तक हुई, तो इस 20 में से मैं 3.5 यहाँ से माइनस कर दूँ और 3.5 यहाँ से माइनस कर दूँ, तो मेरे पास इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से 20 माइनस में 3.5 माइनस में 3.5 यानी कि 14 मीटर। ये हमारे पास इसी के आगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, हमारे पास इसका क्या चाहिए, गार्डन। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या होगा, ये प्लस ये, फिर ये प्लस और फिर ये। ठीक है, तो हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल एंड डबल इंटू में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 14 प्लस में 14 प्लस में 2 इंटू में सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो यहाँ से ये क्या जाएगा, 28 प्लस में 2 इंटू में, अब सरकमफ्रेंस का पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो यानी कि पाई इंटू में r, तो 22 अपॉन में 7 इंटू में 3.5 यानी कि 7 5 जा 35, और यहाँ से 22 इंटू में 5 क्या हो जाएगा, 110, और एक ही हमारे पास डेसिमल ही हट जाएगा, तो 11 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 11 यानी कि 22, तो 28 प्लस में 22, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 और 50 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ
2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। यदि 2 सेमी सर्कल है तो हमारे पास क्या होगा, वो सर्कल सी बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि 20 इंटू में 20 नहीं है हमारे पास 14 है, 14 इंटू में 7 प्लस 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यह है क्या है हमारे पास सेमी सर्कल, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारे पास इसके बाद एक कैलकुलेशन बच जाएगी। तो 14 7 का हमारे पास है 98, पाई हमारे पास है 22/7 इंटू में रेडियस क्या है 3.5 इंटू में 3.5, ये इससे कैंसिल होकर हमारे पास 5। ठीक है, ये हमारे पास 22 5 110, यानी कि 1135 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा 98 प्लस में 3, ये हमारे पास क्या जाएगा 11 इंटू में 35, इसकी मल्टीप्लाई कर लें हमारे पास ये क्या आएगा 350 और 35 385, यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास 0.5 18 16 9 3 12 1 17, ये मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास हम मिस्टेक कर चुके हैं। ये 20 माइनस में 3.5 माइनस 3.5 14 ना होकर 13 होगा, हमने यहाँ पे 14 कर लिया है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 13, फिर ये हमारे पास 13, फिर यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा 26। ठीक है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, इसको 14 लिख दिया है, ये हमारे पास 26, फिर ये जो एरिया है हमारे पास 48 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 13 लिखेंगे, ये हमारे पास 98 ना आके यहाँ पे 91 आ जाएगा, ये 91। ठीक है, ये 91, जब हम इसको अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से 0.5 9 और 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिस्टेक थी इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे पास 20 जो इसकी लेंथ थी उसमें से हम 3.5 माइनस 3.5 करेंगे तो 14 ना आके 13 आएगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक कर दी थी, वो मैंने रिकरेक्ट करवा दी है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फ्लोरिंग टाइल्स है द शेप ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, हमारे पास एक कोई एरिया गिवन है। ठीक है, हमारे पास गिवन एरिया है, गिवन एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द फ्लोरिंग टाइल है द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 सेंटीमीटर and corresponding height is 10 सेंटीमीटर, हाउ मैनी सच टाइल एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे पास कोई पैरेललोग्राम शेप की क्या है टाइलें गिवन है इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लें ये इसका जो बेस है। ठीक है, अगर इस बेस को हम इस प्रकार से लें, हमारे पास जो इसका जो बेस है, मैंने फिगर थोड़ी अलग बना ली, इसको हम इस प्रकार से बना लें। ठीक है, ये जो बेस है मेरे पास वो क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी जो हाइट है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन टाइल है। ठीक है, टाइल की जो हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम शेप है, जिसका बेस क्या है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है 10 मीटर। इन टाइलों को कैसे लगाया जाता है, कोई हमारे पास गिवन एरिया है, ये कोई भी गिवन एरिया है, हम मान लीजिए एरिया, इस टाइल को इस फ्लोरिंग यानी कि इस एरिया के अंदर हमें लगानी है। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी टाइलें आएंगी इस एरिया के अंदर। यदि ये एरिया हमारे पास 1080 मीटर का हो तो एक टाइल का क्या करेंगे, हमें इतनी नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है कि अगर इन टाइलों को हम इस एरिया के अंदर लगाएं, ठीक है, तो हमें कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, ये तो हमारे पास गिवन एरिया है, तो हम क्या करें एक टाइल का एरिया निकाल लें और इस एरिया से इसको क्या करते हैं डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एरिया आ जाएगा, क्योंकि एक टाइल हम यहाँ पे लगाएं, फिर एक टाइल हम यहाँ लगाएं ऐसे। ठीक है, सभी टाइलों को हम ऐसे लगाएं। ठीक है,
तो यानी कि जितना एरिया ये होगा हमारे पास, उतना एरिया को हम उसका से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे, क्योंकि सभी टाइलें क्या करेंगे, इस कंप्लीट एरिया को क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगी। तो इसको भाई जितने टाइलें इसको कवर करेंगी यानी इस एरिया को, तो वो इस एक एरिया का एरिया कैसे उसके करते डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ये हमारे पास क्या है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम टाइल्स इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट एक चीज़ और नोट करनी है आपको, ये जो हमारे पास एरिया गिवन वो क्या है, मीटर स्क्वायर में, और ये हमारे पास जो इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, सेंटीमीटर में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी यूनिट को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो 24 को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.24 मीटर, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ टाइल, वो क्या होगा, बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि बेस हमारे पास क्या है 0.24 इंटू में 0.1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24, एक पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइल required to flooring the given area। ये क्या हो जाएगा, गिवन एरिया अपॉन में एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 1080 अपॉन में 0.024। ठीक है, तो ये हम इसको डेसिमल हटा लें तो इसके लिए क्या कर देंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी जो 24 है, इस 24 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसको कट कर ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से करें तो 5 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12। ठीक है, फिर इसको कट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से 6, ये हमारे पास 270, फिर ये हमारे पास जो कर ले 3 से 3 2 जा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 9 जा। ठीक है, ये यहाँ पे 2 हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आ जाएगा, 45,000 टाइल आ जाएंगी। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, इस प्रकार से 3 फिगर बनी हुई है। ठीक है, एक फिगर ये है इस शेप के अंदर, और एक फिगर ये है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सभी क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सभी की हमारे पास क्या है, मेजरमेंट गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारे पास ये क्या है 28 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर ये है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 2.8 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है 1.5 सेंटीमीटर, और ये है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए एंट इज ए मूविंग, हमारे पास एक कोई चींटी है, वो इस फूड आर्टिकल्स के ऊपर से राउंड करती है, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, फिर इस प्रकार से इस यहाँ से पूरा राउंड एक लेती है, इसी प्रकार से इस फूड आर्टिकल्स पे राउंड लेती है। ठीक है, फिर इस फूड आर्टिकल्स के ऊपर राउंड लेती है। तो हमें ये बताना है कि फॉर विच फूड पीस वुड हैव एंड इज ए टेकन लॉन्गर राउंड, यानी कि किस फूड पार्टिकल के ऊपर वो हमारे पास क्या करेगा, लॉन्गर राउंड लेगी। तो यानी कि जिसका पेरीमीटर अधिक होगा उसी फूड पार्टिकल पे क्या लेगा, वो
ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कल्स है। तो सेमी सर्कल, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो जिसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा उसी फूड पार्टिकल पे क्या लेगी, वांट ज़्यादा लेगी। अब आपको पेरीमीटर तो मैं इसका फाइंड आउट कर ही लोगे, तो आसानी से गिवन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एज ए होमवर्क, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर ये नहीं होता है तो आप कर ले, मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो हमने इस प्रकार से जो 11.1 एक्सरसाइज थी वो कम्प्लीटली सोल्व कर ली है। तो आपका होमवर्क यही है कि आप इसे अपनी फिर नोटबुक के अंदर करें।